नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद मची तबाही, 90 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, सेना और नौसेना। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को बचाने के लिए जारी है हर संभव प्रयास। केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने जताया दुख। मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को लेकर केंद्र सरकार से की हर संभव मदद की अपील। कहा, रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से की बात। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सरकार। विनाशकारी भूस्खलन के चलते टूट गया है कई इलाकों का संपर्क। संसद में उठा केरल के वायनाड में जमीन खिसकने के आई तबाही का मुद्दा। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, मदद के लिए हर संभव प्रयास जारी। सेना को भी भेजा गया है। घटनास्थल का जायजा लेने जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देश में नहीं थम रहा है रेल हादसों का सिलसिला। अब झारखंड में पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस। हादसे में 2 यात्रियों की हुई मौत, 20 से अधिक घायल। रेलवे के मुताबिक पटरी से उतरे हैं ट्रेन के 18 डिब्बे। झारखंड में हुए रेल हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कहा, पेपर लीक के साथ साथ रेल हादसों का भी रिकॉर्ड बनाना चाहती है ये सरकार। देश में पिछले 1 साल के दौरान हुए हैं 4 बड़े रेल हादसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत ए पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने समझाया बजट का इंटेंट और कमिटमेंट। कहा, 10 साल में देश ने 5 बड़ी आपदाओं का किया है सामना, फिर भी नहीं रुकी विकास की रफ्तार। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, संसद में पेश किए गए बजट में की गई है उत्तर प्रदेश की अनदेखी। उत्तर प्रदेश में नहीं बनी है एक भी मंडी या न ही दिया गया एक भी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चाचा भतीजा और गच्चा वाले बयान पर जारी है घमासान। दरअसल यूपी की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर कसा था तंज। कहा था कि चाचा को भतीजे ने दिया गच्चा। दरअसल विधानसभा में नेता विपक्ष न बनाए जाने पर योगी ने कसा था तंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर शिवपाल यादव ने किया पलटवार। कहा, 3 बार बीजेपी के संपर्क में आया तब आप लोगों ने दिया था गच्चा। 2027 के चुनाव में आपके दोनों डिप्टी सीएम देंगे गच्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गच्चा वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को दिया है गच्चा। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मिली हार पर अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए उठाया बेहद खास कदम। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बनने जा रहा है कानून, जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर हो सकती है उम्र कैद की सजा। कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी करने का किया गया है प्रावधान। लव जिहाद के तहत तोड़े गए कई नए अपराध। विधानसभा में पास हुआ लव जिहाद से जुड़ा बिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में किया गया चौंकाने वाला खुलासा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा, 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में है बड़ा अंतर। एडीआर के विश्लेषण के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान 362 संसदीय क्षेत्र में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट गिने गए हैं कम। इसके अलावा 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वोटों में से गिने गए हैं 35,093 अधिक वोट। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर चुनाव आयोग से नहीं आई है कोई प्रतिक्रिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद बेसमेंट को लेकर नींद से जागी और भी कई शहरों की सिविक एजेंसियां। पटना, कोटा और भोपाल समेत कई शहरों में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हुए सील। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में भरे पानी में डूबने से हो गई थी 3 छात्रों की मौत। जानवरों जैसी दरिंदगी और जिस्म के हर हिस्से पर जख्म देने वाले यशस्वी के कातिल दाऊद शेख को नवी मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के गुलबर्गा से
हुई आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस की पूछताछ में दाऊद ने कबूल कर लिया है अपना गुनाह। पुलिस ने कहा दोनों के बीच थी दोस्ती। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष पर अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा का हमला। कहा लौटे फिर एक दिन उसी अंदाज में, कई बादल छाने से खत्म नहीं होता है सूरज का अस्तित्व। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एक्टिव हुई पूर्व भाजपा सांसद। पालघर जिले के बिरार से आई सनसनीखेज वारदात। थाने जिले से अरनाला आए शिवसेना यूबीटी के नेता के बेटे को भीड़ ने पीट कर उतारा मौत के घाट। दरअसल शिवसेना यूबीटी के पूर्व जिला प्रमुख रघुनाथ मोर के बेटे 47 वर्षीय मिलिंद मोर पिकनिक मनाने पहुंचे थे रिसोर्ट। इस दौरान उनकी गाड़ी की ऑटो से हुई टक्कर। विवाद के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कर दी बेरहमी से पिटाई, जिससे हो गई उनकी मौत। मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार। शरद पवार गुट की नेता विद्या चौहान ने भाजपा नेता चित्रा वाघ पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मेरे खिलाफ मेरी बहू को चित्रा वाघ ने भड़काया। चित्रा वाघ की बातचीत का ऑडियो भी विद्या चौहान ने मीडिया के समक्ष सुनाया। भाजपा नेता चित्रा वाघ ने विद्या चौहान पर किया जोरदार पलटवार। कहा बेटी की गलती को छिपाने के लिए बहू से छल करने वाली महिला को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। साथ ही कहा उनके बेटे ने अपनी भाभी का किया है अपमान। महाराष्ट्र के अकोला में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने अमोल मिटकरी की गाड़ी पर की तोड़फोड़। दरअसल अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे को लेकर दिया था विवादित बयान, जिसके बाद गुस्साए मन से कार्यकर्ताओं ने कर दिया गाड़ी पर हमला। मिटकरी ने कहा ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं। मराठा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे का आया बड़ा बयान। कहा आरक्षण के लिए सभी लोग चलें दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी लेंगे फैसला उसे हम कर लेंगे स्वीकार। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अपात्रता मामले में 7 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने किया स्पष्ट। कहा दोनों ही मामलों में एक साथ होगी सुनवाई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची आई सामने। सिवड़ी से बाला नंदगांवकर, भाईखल्ला से संजय नाइक, वर्ली से संदीप देशपांडे और माहिम विधानसभा सीट से नितिन सरदेसाई लड़ सकते हैं चुनाव। मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट से सांसद अल्फ्रेड कंगनम यस अर्थन ने संसद में उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा। कहा पिछले 15 महीने से गलत कारणों से खबरों में बना हुआ है हमारा राज्य। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से की नीति और नीयत साफ करने और मणिपुर आने की अपील। कहा हमारे ही देश के वासी हैं वहां के लोग और उनकी आवाज उठाना मेरा है कर्तव्य। हिंसा को रोकने के लिए उठाए जाएं कदम। पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी मनु भाकर। अब उनके पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का है चांस। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।